आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस चक्रा के बारे में। आईएनएस चक्रा भारतीय नौसेना की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसको रशिया से लीज पर लिया गया था। कुछ दिनों पहले ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पहले सिंगापुर के कोस्ट के पास में और बाद में साउथ चाइना सी में देखी गई थी और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये सबमरीन इस इलाके में क्या कर रही है। बाद में ये चीज क्लियर हो गई थी कि ये सबमरीन रशिया वापस जा रही है और भारतीय नौसेना के साथ में इस सबमरीन का लीज पीरियड खत्म हो चुका है। ये सबमरीन रशिया से 10 साल की लीज पर ली गई थी और ये लीज साल 2012 यानी कि 2012 में शुरू हुई थी। उस हिसाब से माना जा रहा था कि साल 2022 तक यानी कि ईयर 2022 तक ये सबमरीन लीज पर अवेलेबल होगी। लेकिन अब जब ये सबमरीन वापस भेजी जा रही है तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चंस निकल कर आए थे कि क्यों भारतीय सेना की तरफ से ये सबमरीन पहले ही रशिया को वापस दे दी गई है। और वहीं पर जो दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो भारतीय नौसेना के फ्यूचर को लेकर है कि अब जब ये अकुला 2 क्लास की सबमरीन रशिया वापस जा रही है तो आने वाले समय में भारतीय नौसेना के पास में एक भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी में एक बड़ा डेंट नहीं लगा है? आइए समझते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके। आइए पहले बात करते हैं इस सबमरीन के 1 साल पहले लीज टर्मिनेशन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सबमरीन का लीज टर्मिनेशन साल 2022 में होने वाला था, लेकिन भारतीय नौसेना की तरफ से ये सबमरीन रशिया को 1 साल पहले ही वापस कर दी गई है। रशियन न्यूज एजेंसी टास की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है और उसके हिसाब से साल 2020 यानी कि 2020 में इस सबमरीन के साथ में एक इंसिडेंस हुआ था। इस रिपोर्ट के हिसाब से सबमरीन के ऊपर एक हाई प्रेशर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट के चलते इस सबमरीन के हल में डैमेज हुआ था और साथ ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगर इस रिपोर्ट को माना जाए तो एक चीज समझ में आती है कि क्यों भारतीय नौसेना की तरफ से ये सबमरीन अपने लीज कंप्लीशन से पहले ही रशिया को वापस कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर चीजों को ध्यान से समझा जाए तो एक चीज समझ में आएगी कि भारतीय नौसेना की ये सबमरीन दूसरी बार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, क्योंकि इससे पहले भी ये सबमरीन साल 2017 यानी कि 2017 में भी डैमेज हुई थी। 2017 वाले इंसिडेंट्स के दौरान इस सबमरीन का सोनार डिसलॉज हो गया था। हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से इस चीज को लेकर कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया गया था और इसी का फायदा उठा के कई सारे न्यूज चैनल्स ने आईएनएस अरिहंत को लेकर एक फेक स्टोरी चलाई थी। इस फेक स्टोरी के तहत आईएनएस अरिहंत के पीछे एक हैच है और इस स्टोरी के तहत इंडियन नेवी इस हैच को बंद करना भूल गई थी, जिसके वजह से इस सबमरीन के अंदर पानी भर गया था और ये सबमरीन डूब गई थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आईएनएस अरिहंत के पीछे ऐसा कोई भी हैच है ही नहीं और जब ऐसा कोई हैच है ही नहीं तो इंडियन नेवी उसको बंद करना कैसे भूलेगी। एजेंडा यहाँ पर फेक स्टोरी चलाना था तो कई सारे न्यूज चैनल ने ये फेक स्टोरी चलाई भी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ ही नहीं था। उस समय जो इकलौता इंसिडेंस हुआ था वो आईएनएस चक्रा के साथ में हुआ था और रिपोर्ट्स के हिसाब से आईएनएस चक्रा जब हार्बर से निकल रही थी तो इसका सोनार पानी के अंदर एक फॉर्मेशन से टकरा गया था और इसी वजह से जो डैमेज हुआ था वो सोनार में हुआ था, जिसको बाद में आसानी से ठीक कर लिया गया था। अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में एक और अकुला 2 क्लास की सबमरीन को लेकर एक लीज एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि अभी तक ये डील साइन नहीं हुई है, यहाँ पर केवल अग्रीमेंट हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एग्रीमेंट आने वाले कुछ महीनों के अंदर साइन हो जाएगा और उसके बाद दूसरी अकुला क्लास की सबमरीन भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इस सबमरीन को आते आते साल 2026 यानी कि 2026 हो जाएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय नौसेना एक और अकुला क्लास की सबमरीन के साथ में जाएगी या फिर देश में बनाई जाने वाली एडवांस एसएसएन यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम को एक्सपेडाइट किया जाएगा। वैसे अगर अकुला क्लास के ऑप्शंस को ही देखा जाए तो जो सबमरीन भारतीय नौसेना को ऑफर की गई है वो K391 ब्रटैक्स है। माना जा रहा है कि ये सबमरीन इस समय रशिया में अपग्रेड की जा रही है और इस सबमरीन को साल 2026 यानी कि 2026 तक रीफिट करके अपग्रेड कर लिया जाएगा और इसी वजह से चांसेस हैं कि ये सबमरीन भारतीय नौसेना को साल 2026 में मिल जाएगी। वैसे अकुला 2 क्लास की एक और सबमरीन जो आमुर शिपयार्ड में बनाई जा रही है जिसका नाम इब्रीस है, उसके हल को लगभग 50% बनाया जा चुका है
और इस सबमरीन को भी कंप्लीट करके भारतीय नौसेना को देने की बातचीत चल रही है। इसी वजह से आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों सबमरीन्स में से कौन सी सबमरीन भारतीय नौसेना को डिलीवर की जाएंगी, और ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारतीय नौसेना को ये दोनों सबमरीन मिलने के चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट केवल इतना ही है कि भारतीय नौसेना की तरफ से जो सबमरीन जल्दी रशिया को वापस की गई है, उसके पीछे कारण इस सबमरीन में हुआ एक्सीडेंट है। और इसी कैटेगरी की जो दूसरी सबमरीन को लेकर लीज एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, उसको लेकर अभी तक डील साइन नहीं की गई है। हालांकि भारत और रशिया के बीच में इस सबमरीन को लेकर एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है और माना जा रहा है कि ये सबमरीन साल 2026 यानी कि 2026 में भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दी जाएगी। वहीं पर अगर बात की जाए देसी एसएसएन प्रोग्राम की, तो उसको लेकर भी रिपोर्ट्स हैं कि ये प्रोग्राम भी थोड़ा डिले होने वाला है और इस डिलेड शेड्यूल के तहत भारतीय नौसेना को अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कम से कम 6 से 7 साल के बाद ही मिलने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।